तो हमने इसे लास्ट लेक्चर में देखा था कि साइकोलॉजी कितना साइंस है, कितना साइंस नहीं है, और उसका साइंस होने को लेकर ह्यूमनिस्टिक स्कूल की जो व्यू थी वो, या फिर ये भी देखा हमने कि लिमिटेशंस क्या रही हैं, कि अगर ये साइंस बन जाए कम्प्लीटली या फिर कम्प्लीटली ये साइंटिफिक स्टडी बन जाए तो इसकी लिमिटेशंस क्या रहेंगी, वो भी डिस्कस कर लिया हमने। सवाल आता है उस सत्र के अंदर, इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर इवैल्यूएट, ये 2017 का सवाल था, 15 नंबर का। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन पूछा क्या है। इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे अभी कि साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, और इवैल्यूएट करना है इस चीज को। मतलब क्या है, ये सवाल पूछ क्या रहा है। सवाल ने एक स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट क्या है कि साइकोलॉजी जो है साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर है, एक स्टेटमेंट दे रखा है। अब पूछ रहा है इवैल्यूएशन के लिए बारे में पूछ रहा है कि ये जो स्टेटमेंट जो आपको पेश किया जा रहा है, ये स्टेटमेंट कितना सही है, कितना सही नहीं है, और अगर सही है तो क्यों सही है, और अगर सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है, और अल्टीमेटली आपका व्यू पॉइंट क्या है। सिंस ये 15 नंबर का क्वेश्चन है तो इतने डायमेंशन में हम इसको बोलेंगे। तो हमने पहले ही आपको बोला था कि जितना कुछ कुछ डेफिनेशन जो होंगे साइकोलॉजी के अंदर में, जो काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होंगे, जिसको आपको अगर याद कर ले तो इंट्रोडक्शन लिखने में किसी भी क्वेश्चन में आपको इशू नहीं आएगी, आप सीधे सीधे इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। तो हमने इस सीरीज को शुरू करते वक्त सबसे पहले स्टार्ट ही करा था साइकोलॉजी का डेफिनेशन से। तो अगर आपको वो डेफिनेशन याद होगा तो आप सीधे सीधे इसका इंट्रोडक्शन डाल सकते हैं। वो ये है कि साइकोलॉजी इज अ साइंस दैट स्टडीज मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंसेस, बिहेवियर इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ये हमने इंट्रोड्यूस कर दिया साइकोलॉजी का डेफिनेशन से। लेकिन अभी भी ये जो डेफिनेशन तो हमने डाल दिया, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन का मेन चीज नहीं है। क्वेश्चन का मेन चीज हमें क्या एड्रेस करना है कि साइकोलॉजी कैसे साइंस है, और उसकी साइकोलॉजी हमें दो तीन चार चीजों में एड्रेस करना है। पहले ये एड्रेस करना है कि साइकोलॉजी साइंस है, क्यों साइंस है। फिर ये एड्रेस करना है कि साइकोलॉजी अगर साइंस की तरफ अगर हम कंप्लीटली देखें तो उसके लिमिटेशंस क्या रहेंगे, और अल्टीमेटली हमको कंक्लूड करना है। तो हमने एक बेसिक ओवरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि हम हमेशा बोलते रहते हैं कि 1879 जो है वो एक लैंडमार्क ईयर की तरह से माना जाता है, कि यहाँ से साइकोलॉजी की सेपरेट साइंटिफिक डेफिनेशन, साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह स्टैब्लिशमेंट होती है। तो हमने लिखा 1879 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंटिफिक स्टडी विद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ लैबोरेटरी इन जर्मनी बाय विल्हेम वुंड। ठीक है, बट इन ट्रू सेंस इट वाज द बिहेवियरिस्ट्स लाइक वाटसन, स्किनर एटसेट्रा, साइकोलॉजी ट्रूली बिकेम अ साइंटिफिक स्टडी। कहने का मतलब क्या है, हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं, आगे हम लोग स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जब पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा। देखिए इतना तो हमें मालूम था ना कि स्ट्रक्चरलिस्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी को एज अ साइंटिफिक डेफिनेशन, साइंटिफिक डिसिप्लिन। लेकिन ट्रू सेंस में साइकोलॉजी जो साइंटिफिक स्टडी बनता है वो बिहेवियरिस्ट के कंट्रीब्यूशन की वजह से बनता है। ये चीज हम लोग आगे भी देखेंगे, वही चीज मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो फिर हमने बोला था कि हम पहले ये एक्सप्लेन करेंगे कि साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी क्यों है। तो वही लिखा हमने कि रीजंस फॉर साइकोलॉजी बीइंग अ साइंटिफिक स्टडी। तो वही बातें करनी है, क्यों है साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है, एम्पिरिकल एविडेंसेस है, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और डेटा कलेक्शन के अंदर में। फिर प्रेडिक्टिव, ये एम करता है प्रेडिक्टेबिलिटी, कंट्रोल, रेप्लिकेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स पे। एम करता है ऑपरेशनल डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिविटी एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। तो ये हमने ये एक्सप्लेन कर दिया कि साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी क्यों है। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी क्यों है ये हमने इतने अंदर में हमने डिफाइन कर दिया। अब हमें दूसरा व्यू भी लेना पड़ेगा कि क्यों साइकोलॉजी को अगर कंप्लीटली अगर हम लोग साइंटिफिक स्टडी में देखें तो उसमें चैलेंजेस क्या आएंगे। तो हमने पहले ह्यूमनिस्टिक स्कूल से स्टार्ट करा कि कैसे ह्यूमनिस्टिक स्कूल जो है वो बिहेवियरिस्टिक व्यू ऑफ कीपिंग साइकोलॉजी अ प्योर साइंटिफिक स्टडी से थोड़ा सा अग्री नहीं करता। तो हाउएवर सम स्कूल, especially humanistic school, goes against the idea that psychology should be a scientific study, as it takes mechanistic, deterministic, reductionist view. This makes us see all individual in the same way rather than celebrating the individual difference. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी करा था कि कैसे ह्यूमनिस्टिक स्कूल जो है वो अग्री नहीं करता है बिहेवियरिस्टिक व्यू से कि साइकोलॉजी को कम्प्लीटली हम लोग साइंटिफिक स्टडी में देखें। क्योंकि अगर आप बिहेवियरिस्टिक का व्यू देखेंगे तो वो हर एक इंडिविजुअल को सेम कंसिडर करता रहेगा। यानी कि बिहेवियरिस्टिक, अगर आप बिहेवियरिस्टिक बन जाए तो आपकी नजर में हर एक इंसान सेम हो जाएगा। यानी कि आप इंसान को इंसान की तरह नहीं, मशीन की तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यही है मैकेनिस्टिक का मतलब है कि आप बिहेवियरिस्टिक या फिर बिहेवियरिज्म स्कूल के नजर में हर एक इंसान सेम है, यानी कि हर एक इंसान एक तरीके से मशीन की तरह बिहेव करना चाहिए। यानी कि कोई भी अगर सेम रिस्पॉन्स है
अगर सेम स्टिमुलस है तो रिस्पॉन्स हर एक इंसान को सेम आना चाहिए, अगर हम सबने सेम तरीके से चीजें सीखी है तो। लेकिन ह्यूमनिस्टिक स्कूल इस चीज से अग्री नहीं करती। ह्यूमनिस्टिक स्कूल बोलती है कि अगर आपको साइकोलॉजी को अगर आपको ट्रूली स्टडी करना है तो आपको इंडिविजुअल डिफरेंस जो है उसको स्टडी करना ही पड़ेगा। फिर लिमिटेशंस ऑफ साइकोलॉजी बीइंग अ साइंटिफिक स्टडी, हमने लास्ट लेक्चर में भी इस चीज को डिस्कस करा था कि एक्सटर्नस वेरिएबल्स जो है उन पे कंट्रोल, उन सभी एक्सटर्नस वेरिएबल पे कंट्रोल ला पाना मुश्किल है। इसलिए जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आता है वो स्पेक्युलेटिव नेचर का होता है। ठीक है, मेजरमेंट इन साइकोलॉजी इज इनडायरेक्ट, पहले हमने बात कर लिया, इनकम्प्लीट, रिलेटिव, लास्ट लेक्चर के अंदर में ये सब चीजें हमने डिस्कस करा था। difficult to objectively define terms like love, happiness, bravery, leadership etc. Replicability जो है रिजल्ट का अच्छा नहीं, क्योंकि जो हमने सेम चीज वहां पे भी लिखा हुआ था कि theories developed in the west often fails to replicate in the east। और स्पेशली अगर आपको बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल देना है तो आप मैस्लो का नीड हायरार्की दे सकते हैं। ठीक है, और फिर हम कंक्लूड करेंगे साइकोलॉजी नो डाउट इज अ साइंटिफिक स्टडी बट एट द सेम टाइम इट मस्ट ऑनर द ह्यूमन बीइंग्स and not treating them like inanimate objects। आफ्टर ऑल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये क्वेश्चन था और ये उसका ये अब ये भी डिबेट हो सकता है कि क्या अगर मैं इस सवाल का अगर एग्जैक्टली यही हूबहू आंसर लिखूं तो क्या मेरे को 15 में 15 मिलेगा। देखिए नहीं है, अगर मैं ये चीजें अगर मैं ये है कि ये मेरा आंसर है। मेरा आंसर कहने का मतलब जितना मैं इस सवाल को समझ पाया हूँ उसके हिसाब से मैंने ये आंसर लिखा है। अब हो सकता है कि कोई इसी सवाल का इससे भी बेहतर आंसर लिखे, उससे बेहतर नंबर मिलेंगे। अब मुझे भी नहीं, मुझे मार्किंग करना नहीं आता कि मैं इसको मार्क कैसे करूं, बट मेरे हिसाब से ये सही आंसर है। जो भी इस क्वेश्चन ने डिमांड करा उस वो सभी चीजों को इसने एड्रेस कर रखा है।